राजस्थान में 3 सीटों में होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव हो गया। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि आरएलपी की तरफ से उतारे गए प्रत्याशियों के चलते कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। कांग्रेस के भीलवाड़ा से पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी का कहना है कि आरएलपी के खड़े होने से कांग्रेस को फायदा तो होगा, साथ ही जिस तरह से लादूलाल पिपलिया जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे, उनका फॉर्म बीजेपी ने जिस दबाव से वापस कराया है, ये राजनीति में अच्छा नहीं है। अब दोनों दल चुनाव प्रचार करेंगे और अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारेंगे। कांग्रेस पार्टी को बहुत ही फायदा होगा तीसरे पार्टी खड़े होने से। बद्रीलाल जी जाट जो पहले रूपलाल जी जाट चुनाव लड़े, उनके भाई हैं, उन्होंने पूरी वहाँ व्यवस्थाएं जमा रखी है और उन्होंने जो चुनाव लड़ा है उससे बीजेपी के वोटों में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, हमारे वोटों में नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं विरोध करना चाहता हूँ लादूलाल जी पिपलिया का जिस तरह से फॉर्म उठाया गया भारतीय जनता पार्टी का, ये एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति के अंदर चतुर्थ कोणीय संघर्ष होता तो परिणाम कुछ भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस पंडा परिवार, हमारे कैलाश जी त्रिवेदी परिवार को पूरे तरह से वहाँ के हर कार्यकर्ता चाहते हैं और वो निश्चित ही कांग्रेस वहाँ जीतेगी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव से पहले किसी चुनाव में आरएलपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। रही बात फायदे और नुकसान की, आरएलपी भी नहीं है तो उनका उम्मीदवार भी अभी नया है। इस क्षेत्र में आरएलपी ने न तो किसी तरह से कोई काम किया है, न कोई उनका संपर्क है। कैंडिडेट भी उनका बाहर से आया हुआ है। केवल और केवल मात्र कांग्रेस से प्रायोजित होकर राजस्थान के 3 उपचुनावों में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारे हैं जो बुरी तरह हारेंगे और उनकी यहाँ से बिल्कुल बुरी तरह हार होगी। राजस्थान में 3 विधानसभा चुनाव पे उपचुनाव हो रहे हैं और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। अब मैदान में जो चुनावी संग्राम है वो स्पष्ट तरीके से है और आरएलपी की स्थिति तीनों ही सीटों पे बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के नेता की जो बौखलाहट है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है आरएलपी, और आप बीजेपी में जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कांग्रेस की बी टीम है। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां प्रदेश स्तर की पार्टी को इतने महत्व से मीडिया में उठा रही हैं, नाम ले रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी धरातल पे स्थिति आरएलपी की मौजूदगी में किस स्थिति में है। आरएलपी तीनों विधानसभाओं में मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पे जब हमारा रिजल्ट आएगा तो एक अप्रत्याशित रूप से जीत की तरफ आरएलपी अग्रसर रहेगी। और राजस्थान के बीकानेर में गणगौर महोत्सव का अलग ही महत्व है। आज से बीकानेर में गणगौर महोत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर महिलाओं और लड़कियों ने मिट्टी से भगवान और गोबर तैयार किए हैं। एक महिला ने बताया कि इस मिट्टी से बने ईश्वर गवर का 8 दिनों तक पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने लंबे सुहाग और सुखी जीवन के लिए इसकी पूजा करती हैं। इस पूजन के अंदर बहुत बच्चों में, बड़ों में, औरतों में बहुत अधिक उत्साह रहता है। इस त्यौहार को हम बड़ी धूमधाम के साथ अच्छे से मनाते हैं। इस पूजन के अंदर हम जब यहाँ मिट्टी लेने के लिए आते हैं तो सारी औरतें और लड़कियाँ सारी बड़ी उत्साह से डांस करती है, गीत गाती है और ये जो मिट्टी हम लेकर जाते हैं इसको घर पर जाने का जो प्रतिमा बनाते हैं, उसके बाद भी हम 8 दिन का जो पूजन करते हैं उसमें भी बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर सारी महिलाएँ और लड़कियाँ सम्मिलित होती है और बड़ी उत्साह खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार को मनाने का असली कारण ये है कि कुंवारी जो लड़कियां होती है वो अच्छे घर वर के लिए इस त्यौहार को मनाती है। गवर माता और ईश्वर जी को पूछती है ताकि उन्हें भी अच्छा घर, अच्छा वर मिले। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाती है। और यहाँ मिट्टी लेने के लिए आए, गौर के लिए 8 दिन की गौर पूजेंगे। उसके ये महिलाओं का ये त्यौहार है बढ़िया गणगौर का। और
बीन बहू बन के आए हैं यहाँ, छोटे छोटे प्रतिमा। क्या क्यों पूजी जाती है गवर, किस लिए? गवर अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहागन औरतें पूजती है गवर को, बच्चे भी पूजती है अपने अच्छे पति मिलने की वजह से। यहाँ पर गवर के लिए मिट्टी लेना है, जिससे हम गवर की छोटी छोटी प्रतिमा बनाएंगे और उसी मिट्टी से हम इन जवान हैं वो उगवाएंगे। और ये गवर का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे स्वास्थ्य भाग और अच्छे घर की प्राप्ति के लिए हम गवर का त्यौहार हम बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। कितने दिन तक आप बनाएंगे और किस तरीके से? ये मतलब आज हम मिट्टी लेके जाएंगे, जिससे हम गवर की प्रतिमा बनाएंगे, जो हम 8 दिन तक हम उनकी पूजा करेंगे और 8 दिन तक पूजा करेंगे, चौथे तक हम उसको रखते हैं, उसके बाद उनका हम विसर्जन। और बीकानेर में शराबियों के उपद्रव से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने शराब के ठेकों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई है। विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान बंद करने की मांग की है। और बीकानेर में सड़क हादसे में हुई डॉक्टर की मौत पर ट्रामा सेंटर के आगे शव रखकर डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताएं, बीती रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार डॉक्टर को टक्कर मार दी थी, जिसमें डॉक्टर योगेश की जान चली गई। साथ ही डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की मौत के बाद घटना से आक्रोशित डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया और कार चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कार चालक बड़े ज्वेलर्स ब्रांड के परिवार का बताया जा रहा है। और 12 में पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने युवती को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बना लिया था। वीडियो के सहारे उसने कई बार महिला को धमकाकर उसका फायदा उठाया और साथ ही साथ उसकी होने वाली सगाई को भी तोड़वा दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने यह बताया है कि अंता पुलिस ने इस कार्रवाई करते हुए आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी कर रही है। 30/3/2021 को एक युवती ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कथित आरोपी सत्यनारायण निवासी जयनगर ने मुझे धमकी देकर 3-4 बार बलात्कार किया है और मेरे माता पिता को भी धमकाया और मेरी जो सगाई हुई थी वो भी वीडियो वायरल करके सगाई छुड़वा ली। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के प्रकरण में मुलजिम को आज उसके गांव जयनगर से गिरफ्तार किया गया, उसे अनुसंधान किया जा रहा है। और जालोर के नेशनल हाईवे 69 में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस घटना में 2 लोगों की मौत होने पर 3 लोग, जो कि इसमें कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन कई लोग जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक निजी कॉलेज के गेट के बाहर आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और कुछ लड़कों ने एक लड़के की जमकर पिटाई भी कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जीडी मेमोरियल कॉलेज के सामने कुछ छात्रों के झगड़ा करने की इत्तला मिली थी। इस पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची। मौके पर झगड़ा करने वाले 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके आपस में किसी बात को लेकर बच्चों में मनमुटाव था, आपस में झगड़ा हो गया था, तो उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
और धौलपुर के गांव पूरा मदारी में एक युवक की फसल काटते वक्त हाई टेंशन लाइन गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार के करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गया है। वहीं आमजन ने युवक को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि मामले की खबर परिजनों ने कंचनपुर थाना पुलिस को दे दी है और आरोपी ने पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। आज ग्राम पंचायत परहुआ में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन है, उसका विजिट किया गया है और उसके लिए लोगों को भी प्राइवेट नरेगा का जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके उसका उठाए ताकि काम मिल सके। कोविड के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया सोशल डिस्टेंसिंग अपना, और 1 अप्रैल से अपना 45 से ऊपर की एज के भी कोविड वैक्सीनेशन चल रही, तो उसके भी इंजेक्शन लगे। और सर ये कचरा हरिशंकर है, गांव पुरामदारी है, और जो लड़का हमारा जो राहुल खत्म हुआ है, जो खेत में गेहूं काट रहा था, गेहूं काटते समय ऊपर से बाहर टूट गया बड़ी केवी का, उससे करंट मारा, वो खत्म हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही से डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। जब उनकी जो मशीन थी चेक करने वाली, तो उसको जो मुर्दे पर लगाया तो उसमें भी पंच नहीं बोली, जब जिंदा में भी लगाया कभी पंच नहीं बोली, और जब भी डॉक्टर में भी लगाया जब भी नहीं बोली पंच। बोलो साहब, इतनी लाभ। और प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में एक पेड़ से छात्र और छात्रा का शव लटकता हुआ मिला है। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों छात्र बीती रात से लापता थे। तो फिलहाल धमोतर थाना अधिकारी ने बताया कि धवड़िया सला गांव के रहने वाले एक छात्र और छात्रा का शव पास के जंगल में पेड़ से लटका मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को नीचे उतरवाया और जिला चिकित्सालय में मोर्चरी में पहुंचाया। पूछताछ में सामने आया कि छात्र और छात्रा तलाया विद्यालय में 10वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे और बीते रात से ही लापता थे। आशंका ये जताई जा रही कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का शव पोस्टमार्टम करवाकर फिलहाल परिजनों को सौंप दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।